हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रमोद प्रभु, स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, और लाइफ चेंजिंग सेशन का ये चौथा हमारा सेशन जो कि बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए अब समझते हैं, खुद को डिस्कवर करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, पहला हमारा आज का टॉपिक क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। आप समझ सकते हैं, ध्यान से यहाँ देखें, समझें। द एबिलिटी टू मैनेज बोथ योर ओन इमोशंस एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ पीपल अराउंड यू। मतलब क्या हुआ कि ये एबिलिटी होना इंसान में कि खुद का अपना इमोशंस और आपके यानी हमारे सराउंडिंग आसपास जितने लोग हैं उनके इमोशंस को आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि अपना इमोशन और दूसरे के इमोशन को जब अंडरस्टैंड कर पाते हैं, इसको कहेंगे इंटेलिजेंस, बुद्धि। कौन सा बुद्धि? इमोशनल बुद्धि। समझ रहे हो आप? तो इसके लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए हमें एक दो तीन चार पांच पांच स्किल चाहिए। पांच स्किल वो क्या चाहिए? पहला है सोशल स्किल। सोशल स्किल ये आ जाता है द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिव एंड बिल्ड रिलेशनशिप। यानी कि सोशल स्किल किसको कहेंगे? कि जब कोई किसी से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छे से कम्युनिकेशन करके और रिलेशन यानी बॉन्डिंग बना लेता है किसी के साथ, अनजान के साथ या जान के साथ। समझ रहे हो आप? तो ये क्या हो गया? सोशल स्किल। किसी को कन्विंस करके दोस्त बना लेता है फास्ट, बहुत ही जल्द। तो उसमें सोशल स्किल बहुत ही स्ट्रांग है और मस्त है, ठीक है। और दूसरा इम्पैथी। इम्पैथी मीन्स क्या होता है? अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स। जो दूसरे हैं हमारे आसपास सराउंडिंग में, उनके फीलिंग को जब हम समझ पाते हैं, उनकी भावनाओं को जब हम समझ पाते हैं, तो हमें उसके उनके प्रति इम्पैथी यानी कि सहानुभूति करते हैं। जब वो रो रहे थे तो हम भी रोने लगते हैं, पता है ना। वो हंस रहे थे, हम भी हंसते हैं। ये सब क्या? इम्पैथी है। और दूसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन तीसरा स्किल है। बीइंग मोटिवेटेड टू सक्सेड एंड कीप गोइंग। यानी कि किसी को मोटिवेट करना, किस लिए? कि वो सक्सेस की तरफ बढ़े और जो भी कर रहा है करते रहे, बढ़िया से करे, मस्त से करे। और दूसरा क्या है? सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन में क्या आ जाता है? कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड अंडरस्टैंड थिंग्स ट्रिगर्स। समझ रहे हो आप? यानी कि खुद के इमोशंस को समझना, इमोशंस कैसे क्रिएट होते हैं, कहाँ से होते हैं, कैसे किस कारणवश होता है, और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड यानी समझ करके उसके ट्रिगर को पता करना। ट्रिगर मतलब जैसे कि गन में ट्रिगर होता है ना, शूट करते ही ट्रिगर क्लिक करते ही गन निकलता है। समझ रहे हो आप? गोली। तो जो ट्रिगर है ना, क्या है वो? जो इसके वजह से इमोशंस हमारे अंदर उठे, आए, क्रिएट हुए, समझे, उनको समझना, ये सेल्फ रेगुलेशन में आता है। इससे आप खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा है, लास्ट है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है? अवेयर ऑफ योर ऑन इमोशंस एंड हाउ टू अट्रैक्ट अदर्स, इफेक्ट अदर, अट्रैक्ट अदर। समझ रहे हो? इसका मतलब आप क्या समझे? कि अपने इमोशंस को समझ जाते हैं, अपने इमोशंस को समझ जाते हैं, तो ही हम आगे वाले इंसान को समझ सकते हैं। देख रहे हो आप? एक हाथ में दिल ले रखा है और दूसरे हाथ में दिमाग। दिल और दिमाग। तो दिमाग में उन्हीं बातों को लाओ जो कि आपके लाइफ को सुधार पाए, और दिल में उसी बात को ले जाओ जिसके ऊपर आपको अगड़ अखंड विश्वास। ये नहीं कि हर एक इंसान का बात दिल और दिमाग से तुरंत लगा लो। बस यही सबसे बड़ा सफरिंग का कारण भी है कि आप अपने लाइफ में परेशान या डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब इसलिए हो क्योंकि अधिकतर लोगों के बातों को आप दिल और दिमाग से लेते हो। तो थोड़ा कम किया करो, लाइफ को अपने हिसाब से जिया करो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा। तो लास्ट हमने समझ लिया। अब इसके बाद ये हमारा है बहुत ही पावरफुल चीज, जो कि जब आप इसे समझ जाते हो तो आप अपने लाइफ में ना कभी डिस्टर्ब नहीं होगे। खास करके स्टूडेंट लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल है। इसलिए क्योंकि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का कॉम्बिनेशन जब तक उनको समझ में नहीं आएगा, या हमें समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप अपने लाइफ में हमेशा डिस्टर्ब रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे कि हमारा राइट ब्रेन का काम क्या है? राइट ब्रेन का काम है हमारा क्या करना? राइट ब्रेन का काम है क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, आर्ट्स,
क्रिएशन, फीलिंग एंड इमेजिनेशन, ये काम है इनका। और लेफ्ट ब्रेन का काम क्या है? लॉजिक, आइडिया, फैक्ट, मैथ और ट्रेनिंग, एनालिसिस, रीजनिंग वगैरह ये सब है। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम यूज कर रहे होते हैं लॉजिकल, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का काम, लेकिन उस टाइम पढ़ते समय याद आ जाता है कि हमने जब क्रिकेट खेल रहा था तो छक्का मारा था तो कितना मजा आया था, यानी कि वो फीलिंग इमोशंस राइट ब्रेन वाला उस टाइम आ जाता है। समझ रहे हो आप? राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है, सोचकर खुद ब खुद खुश होने लगते हैं। समझ रहे हो आप? एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हमें बैलेंस करना होता है जब पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना होता है, मैथ रीजनिंग, यानी कि लेफ्ट ब्रेन से काम लेना होता है, इसका एक्टिव करके, इसको एक्टिव करके अपने लाइफ में सही करना होता है। ये ना कि इंटरफेयर ये लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को करे। लाइट तो समझ रहे हो आप? पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई वाला काम करो, अगर क्रिकेट वाला बातें याद करने लगोगे, पढ़ने लगोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। यही डिस्टर्बेंस होता है हर एक स्टूडेंट का। अगर वो समझ जाए कि जिस समय जो कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होकर बहुत अच्छे बखूबी से करे, तो क्या होगा? हर एक जगह से उसका आउटकम, उसका कंसंट्रेशन, उसका फोकस बहुत ही पावरफुल होगा, क्योंकि वो एक चीज को अच्छे से बारीकी से समझ कर सीख रहा है और कर रहा है। तो आपको ये समझना है कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के साथ हमें अच्छा से बैलेंस बनाना है, और कभी डिस्टर्ब नहीं होना है उसके हरकतों से, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का एक्टिव होना और डिएक्टिव होना ये चलता रहता है, केमिकल लोचा होता रहता है। कभी पढ़ते समय ये याद आ जाएगा, कभी ये याद आ जाएगा, कभी ये फीलिंग, कभी ये इमोशंस, हर चीज आने लगेगा, आइडिया आने लगेगा, इमेजिनेशन करने लगते हो। इसका मतलब लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन में कम्युनिकेशन होने लगता है। तो आपको बैलेंस करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो उसके बाद समझते हैं माइंडसेट। व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट मीन्स क्या हुआ? जैसे कि जब हम किसी कुत्ता को देखते हैं, सॉरी मेरे पास यही एग्जाम्पल था, जब किसी कुत्ता को देखते हैं तो सोचते हैं नहीं सबसे गंदा चीज, लेकिन एक्चुअल में ये आपका माइंडसेट है। आप जिस भी वस्तु या जिस चीज को या जिस लोग के प्रति आप जैसा सोच सेट कर रखे हो, यानी कि देखते ही आप वैसा मतलब निकाल लेते हो, यही हुआ आपका माइंडसेट। वो हर चीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक कैमरा हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं, कोई जानवर हो सकता है, जिसके प्रति देखते ही आपकी माइंडसेट फिक्स है, सेट है एकदम, हाँ कि ये है तो ये है, गलत है तो गलत ही है, सही है तो सही है, बस। अगर आपका माइंड ओपन है तो आप वहां पे 360 डिग्री सोचोगे, आप इन द सेंस मतलब आप उसको दोनों साइड सोचोगे। तो माइंड सेट करना, माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करो, आप उसको खोल कर रखो, दोनों साइड देखने का कोशिश करो, एटीट्यूड बदल जाएगा जब आपकी माइंडसेट बदलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को मैनेज करना है तो क्या करेंगे? लाइफ में हर एक इंसान के लाइफ में स्ट्रेस आता है, जाता है, पर कितने हैं जो स्ट्रेस से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने अंदर स्ट्रेस लेते लेते डिप्रेस्ड हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो कौन ऐसा इंसान है जो स्ट्रेस लेते हुए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, डिप्रेशन में नहीं जा सकता है, जो कि अच्छे से समझा है किसको? स्ट्रेस को मैनेज कर पाता है, अच्छा से उसे डील कर पाता है। डील कब करेंगे? जब हमें पता होगा कि स्ट्रेस आने पे क्या क्या कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, आइडिया पता होगा, इसको कहते हैं नॉलेज, इन्फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हमें रिलैक्स होना है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, म्यूजिक सबसे पावरफुल चीज है। और हर एक के लाइफ में ये होता है, हॉबी आपका जो भी हो, मोटिवेशन आप देख सकते हो, आप थेरेपी ले सकते हो, आप मेडिटेशन जो भी कर सकते हो, आप इतने सारे टूल्स आप आजमा सकते हो। आप इससे बढ़िया कुछ नहीं। तो आप फ्रेंड्स कॉल पे बात कर सकते हो, या अपने फैमिली पेरेंट्स से बात कर सकते हो बैठकर, ये हो सकता है सबसे पावरफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हो मेडिटेशन, आसना, योगा, ये सब है, आप यही सब कर सकते हो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। पावरफुल मेडिटेशन ये है कि आपको मॉर्निंग में कुछ मेडिटेशन बेसिक करना चाहिए, खास करके जब आप स्टूडेंट हो। जैसे देख सकते हो आप रिलीजन में आजकल खास करके देखा जाता है, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, बुद्ध धर्म, ये सब में काफी सारे हैं वैसे मेडिटेशन के रूल्स रेगुलेशंस।
जैसे कि जब हम महामंत्रा का जप करते हैं, मीन्स मेडिटेशन करते हैं, अलग अलग तरह के बहुत सारे मेडिटेशन है, तो वहां से हमें कई चीजों से डील करने का एक आइडिया मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, दिमाग से वर्क करता है। आप देख सकते हो अफेक्टेड मेंटल हेल्थ, एबीसीडी अफेक्टेड मेंटल हेल्थ, ये जो है ना, इन्होंने अपना रिव्यू दिया है मेडिटेशन का क्या बेनिफिट्स। आप पहचानते होंगे हेमा मालिनी, सांसद पूर्व अभिनेत्री, तो ये सब अपने साझा शेयर किए हैं कि कैसा होता है मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स। काफी सारे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे हमें। पावर ऑफ फोकस, ये फोकस का पावर है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अब डिस्कवर ऑफ अल्टीमेट जीनियस, हम बोलते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो ये लैपटॉप जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं, जिस कैमरा से हमने शूट कर रहा, उसका कोई ना कोई क्रिएटर है, कोई ना कोई बनाने वाला। सेम लाइक दैट, हर एक चीज, गाड़ी बाइक जो भी हो आपके पास, घड़ी वॉच ड्रेस, हर चीज का बनाने वाला है। अगर हर चीज का बनाने वाला है तो इस यूनिवर्स, इस पेड़ पौधे, ये हर चीज को बनाने वाले भी कोई है, वो कोई इंसान ही, ये नहीं कि वो अपने आप आ सकता है। यहाँ तक कि लोग बोलते हैं that God is exist or not, but God is exist also, because जहाँ पे आर्टिस्ट्री है ना, वहाँ पे आर्टिस्ट रहेगा। जहाँ पे ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ ऑर्गेनाइजर होगा। जहाँ क्रिएशन है ना, वहाँ क्रिएटर जरूर होगा। जहाँ पे डिजाइन है ना, वहाँ डिजाइनर जरूर होगा। जहाँ पे एनर्जी है, वहाँ एनर्जेटिक जरूर कोई होगा। जहाँ पे फ्लेलेस लो है, वहाँ पे लो मेकर जरूर होगा। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे इस जाल को, आप देखते होंगे मकड़ बहुत ही फास्ट, स्पाइडर कितना फास्ट इसे क्रिएट करता है। और यहाँ तक कि बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट को इसका एंगल और डायरेक्शन निकालना हालत खराब हो जाता है, कैलकुलेशन निकालना इतना डिग्री क्या है। तो सोच सकते हो आप, इसका इंटेलिजेंस कहाँ से आया? बिना इंटेलिजेंस आप कर सकते हो क्या? ऐसा कभी नहीं। तो द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन दैट ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। आप समझ सकते हो, ये जो इंसान का ब्रेन है, ये वर्ल्ड का हर एक लाइब्रेरी का जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर सकता है, इतना पावर है। ये सिर्फ आपका हमारा ब्रेन नहीं, हर एक इंसान के ब्रेन में ये पावर है। पर पावर को यूटिलाइज करेंगे तब ना, जानेंगे अपने आप का पावर को तब ना। तो सिर्फ जानते हो, खाते पीते सोते, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये सातों ग्रह को, आठों ग्रह को किसी ने कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार से आजकल देखते हो कि रोड पे आप मामू, सॉरी, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करते हैं, एक को रोकते हैं दूसरे को जाने देते हैं, सेम प्रकार के से ये जो यूनिवर्स है, ये ग्रह जो ऐसे ही हवा में फ्लोट कर रहा है, दौड़ भाग रहा है, इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? आप समझ सकते हो। इतने सारे जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए, आइंस्टाइन, न्यूटन्स, सो मेनी, आप समझ सकते हो। सबको बिलीव था गॉड पे, सब बिलीव करते थे, सबको पता था। जैसे कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं बिलीव? क्योंकि जब बच्चे में होते हैं तो हमें पता होता है कि पांच में से ही दो सिर्फ जाते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे हायर स्टडी में जाते हैं तो पता चलता है दो में से भी पांच जाता है, -3 बचता है। इसी प्रकार स्नातक में जाते हैं तो काफी सारे फंक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, जो कि आउट ऑफ माइंड होता है बचपन में ही। समझ रहे हो? इसी प्रकार से भक्ति भी है, जो पूजा करते हैं ना, अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। भगवान को मानते हैं, कितने नहीं मानते हैं। तो भगवान को देखिए 3 तरीके से लोग मानते हैं आजकल। पहला क्या है? पहला, कोई डर से पूजता है भगवान को, या कोई को कुछ इच्छा रहता है तो वो जाता है। और लास्ट में वो जो कुछ नहीं रहता है, उनके कुछ पास नहीं है, तो बस सिर्फ और सिर्फ वो ग्रैटिट्यूड के लिए आता है, धन्यवाद बोलते हैं। बस वो सबसे शुद्ध ये भक्त होते हैं जो थैंक यू बोलते हैं हमेशा, कुछ नहीं उनको चाहिए। क्योंकि मम्मी पापा को आप बता रहे हो कि ये चाहिए, उनको तो सब पता है ना कि आपको क्या चाहिए। तो फिर हमें भगवान के पास जाकर कुछ गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए।
क्योंकि वहां से हमें सब कुछ मिल सकता है, उनके सब पता है क्या इसको चाहिए मेरे बच्चे को। तो थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं अलग अलग नामों से। भगवान एक ही है, सूरज एक ही है, लेकिन हर एक धर्म, हर एक रिलीजन, हर एक अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके से एक ही सूरज को नाम लेते हैं। सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का ये था। तो आपका जीवन मंगलमय हो। हमारा यही कामना है कि आप बढ़ते रहो, सीखते रहो, लाइफ में ग्रो करते रहो, अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करते रहो। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और आपने कुछ ना कुछ, बहुत कुछ सीखा और अपने माइंड सेट, यानी कि माइंडसेट को आप चेंज करो, हमेशा ओपन रखो, ब्रेन को पे काम करो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो कि हमारा होगा लास्ट। थैंक यू सो मच।